नमस्कार, मैं नीरज सिहाग। आज से हम जावा का ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जावा लैंग्वेज और जावा प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा कोर्स जो है वो हिंदी में है और अ, ये सोच के बनाया गया है कि जो इसको देखने वाला है उसको जावा की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जावा के बारे में कोई पहले ज्ञान नहीं है, ना ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कोई ज्ञान है। आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं और इस तरीके से कोर्स को बनाया गया है कि हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। इनिशियली हम सीधा प्रोग्रामिंग पर जाएंगे और आसान आसान प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि कोशिश ये है कि आप क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में चले गए तो इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। क्योंकि जावा लैंग्वेज जो है अगर आपने प्रोग्रामिंग आपको ये आ गया कि प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, देन जो डिटेल्स हैं उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट शुरू में जो है हम इसको सिंपल रखेंगे, किसी भी चीज़ की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल्स कवर करेंगे और हम ऐसे इसको पूरे कोर्स को चलाएंगे कि आप इसको साथ साथ में समझते रहें कि जावा लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म क्या है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा इंस्टेड ऑफ कि हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाएं कि भाई इंटरनली जावा कैसे चलती है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको आप समझ सकते हैं बाद में भी। लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा कि इसको कैसे सिंपली हम जावा को कैसे समझा सकते हैं। तो जो हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फंडामेंटल्स ऑफ जावा लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। हम बहुत सिंपल रखेंगे। ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे कि आप इसको सीधा रन कर पाएँ। और दूसरा सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एंटरप्राइज एडिशन और एंड्रॉयड के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो हमारा जावा कोर्स होगा ये उसका एक हाई लेवल व्यू है। 30,000 फीट से अगर आप इस कोर्स को देखें तो वो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ जावा लैंग्वेज हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो जहाँ तक बात आती है जावा लैंग्वेज की, तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है जावा ओवरव्यू। तो जावा ओवरव्यू देंगे हम कि जावा लैंग्वेज क्या है, और जावा लैंग्वेज को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो है जावा लैंग्वेज और दूसरा है जावा प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो कोर्स है वो जावा लैंग्वेज के बारे में है कि आपको और जो दूसरी जो चीज़ है, जो प्लेटफॉर्म है, जो रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा का, वो हम थोड़ा थोड़ा उसको टच करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है हमारा वो जावा लैंग्वेज पे है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पहली बात जो सबसे बड़ी खासियत है जावा की वो ये है कि आप जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डेवलप कीजिए और आप उसको फिर कहीं पे भी चला सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो सोलारिस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। आपने विंडोज़ पे बनाया अपना प्रोग्राम और आप इसको दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। जबकि दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको आप जिस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं वो वहीं चलती है और वो दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटेबल नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जावा को। जो आज जावा इतनी ज़्यादा यूज़ होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आज जावा की इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कोई लैंग्वेज है आज के टाइम में वो है जावा लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा जो जॉब है डेवलपर्स की वो भी जावा लैंग्वेज के अंदर है। दूसरी जो बड़ी बात है जावा लैंग्वेज के अंदर वो ये है कि ये फ्री है और इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोई पैसा खर्च किए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़ीरो लाइसेंसिंग कॉस्ट है। तीसरी जो बात है, ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है, प्रूवन टेस्टेड इंटरप्राइज सॉल्यूशंस बना सकते हैं आप इसमें। आप इस पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप इस पर इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप इसमें वेब सर्विस बना सकते हैं। तो वो चीज़ें डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट जो समझने वाली बात ये है कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा अगर सीखने का फ़ायदा है तो वो जावा सीखने का फ़ायदा है, क्योंकि आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये बात ध्यान देने लायक है। दूसरी जो चीज़ है वो है JRE वर्सेस JDK। अब आप पूछेंगे, बोलेंगे कि JRE क्या चीज़ है। JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट,
और JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो कोई भी प्रोग्राम जो आपने जावा में बनाया है उसको रन करने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, उस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं JRE। तो बिना जब तक JRE इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर तो या आपके इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर, तो जावा का कोई कंपोनेंट रन नहीं करेगा। और JDK जो है वो हम जो सिखा रहे हैं डेवलपमेंट, एज ए डेवलपर अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो आपको जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने मशीन पे, ताकि जो लाइब्रेरीज हैं, जो कंपोनेंट हैं जावा के, आप यूज़ कर सके प्रोग्राम बनाने के लिए। तो बेसिकली एक डेवलपर को JDK की ज़रूरत होती है, एक जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए आपको JDK की ज़रूरत नहीं है। JRE जो है वो आपको चाहिए अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर आपको जावा का कोई बना हुआ प्रोग्राम चलाना है तो ये फ़र्क है JRE और JDK में। हम डिटेल में जाएंगे, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस इतना समझिए कि एक JRE है और एक JDK है। इसके आगे की डिटेल ये बहुत बड़ा अपने आप में एक पूरा कोर्स है। अगर हम JDK और JRE और जो जावा वर्चुअल मशीन है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो उसको हम एक दूसरे कोर्स के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करें। तो बात यह है कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो JDK जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, JRE जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट है जहाँ हम जिसके अंदर जावा के प्रोग्राम चलते हैं। JDK इंस्टॉलेशन, JDK कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसके बाद मैं आपको पूरा एक डेमो दूंगा कि कहाँ से JDK डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करना है। उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम IDE यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सब चीज़ों से जो है आपको कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाना पड़े, ताकि सीधा आप प्रोग्राम लिख सकें। हमारी कोशिश ये है कि आप सीधी प्रोग्रामिंग करें, सीधा प्रोग्राम लिखें जावा का, ताकि आपको वो जो इनिशियली जो एक डेवलपर्स को जो मैंने देखा है, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग, तो मेरे को यही इंस्टॉलेशन पे कभी पाथ सेट नहीं हुआ, कभी ये नहीं चला, कभी वो नहीं चला, तो वहीं पे हिम्मत टूट जाती है आदमी की। तो इसलिए हम उस चीज़ में जाएंगे नहीं, हम सीधा IDE पे डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जिस पे हर चीज़ प्री कॉन्फ़िगर्ड आती है। तो हम आ गए हैं IDE के ऊपर। अब IDE क्या है? IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो जावा के लिए यूज़ होता है वो तो है एक्लिप्स फ्री है टोटली, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला IDE है जावा के लिए। कोई भी जावा डेवलपर ऐसा नहीं है जिसने एक्लिप्स पे काम नहीं किया है, हर जावा डेवलपर ने कभी ना कभी एक्लिप्स के ऊपर काम किया है। वैसे ही एक और है STS। जो STS है स्प्रिंग टूल सूट, ये बेसिकली एक्लिप्स के ऊपर बना है, बट ये एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हमें स्प्रिंग की। तो आप इसमें स्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर आप लोग कहें कि जावा की डेवलपमेंट हो रही है, तो जावा की डेवलपमेंट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही STS यूज़ करेंगे। ये भी फ्री टूल है, सेम टू सेम एक्लिप्स है, आप इसको सुपर चार्ज्ड एक्लिप्स कह सकते हैं। और सारी फंक्शनलिटी एक्लिप्स के साथ में कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो हम ये बताएंगे कि आपको स्प्रिंग STS कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और बहुत इजी है। और अगर आपको लगे कि आपके पास साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है आपके पास, इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि आप इसको डाउनलोड कर पाएँ, तो कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको CD प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी यही है कि आप सीधा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। कोई भी जो समस्या आपको आती है वो समस्या हम आपकी दूर करेंगे, और आप प्रोग्रामिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं वो हमारा सारी कोशिश है इसके अंदर। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर था, इसके अंदर हमने देखा कि जावा लैंग्वेज क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, और हमारा डेवलपर को क्या चाहिए, और जावा JRE का क्या मतलब है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। और अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो पूरा प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर हम JDK डाउनलोड करेंगे और IDE स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे।